Good evening, students. Myself, Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the male urethra or prostatic urethra. मेल यूरेथ्रा के बारे में बात करें तो ये अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। तो अपन आज इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैंने यूरेथ्रा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है और ये मैंने लिखा बीडीसी के अंदर से ही है, यानी बीडीसी के अंदर से पॉइंट्स उठाए। अगर आप इसको पढ़ने के बाद बीडीसी को पढ़ते हो तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अपन जो ये लिखे हुए हैं इन्हें बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन यूरेथ्रा के बारे में समझ लेते हैं और समझेंगे अपन इन दो डायग्राम के थ्रू। ये अपने दो डायग्राम है, एक है इसका सेजाइटल सेक्शन, मतलब अपन यूरेथ्रा को साइड से देख रहे हैं, और एक है इसका कोरोनल सेक्शन, मतलब यूरेथ्रा को अपन सामने से देख रहे हैं। ठीक है, तो इन दो डायग्राम की हेल्प से अपन पूरी यूरेथ्रा को डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखो, यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा अपना एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब के जैसा ऑर्गन होता है। ये दिख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना यूरेथ्रा। ये अपनी यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद अपना यूरेथ्रा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये अपना लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब के जैसा ऑर्गन होता है। इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ होती है 18 से 20 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसके एक्सटेंट के बारे में बात करें तो ये यहाँ से लेके ये है अपना इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस, जो कि अपनी यूरिनरी ब्लैडर की नेक में मिलता है। ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर की नेक पे क्या है? अपना इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस। ये जो दिख रहा है ना, ये है अपना इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस। तो इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस से लेके और ये एक्सटेंड करता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। ये है अपना एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, जो कि अपनी ग्लांस पेनिस की टिप पे मिलता है। ये अपना पेनिस है ना, पेनिस की टिप पे मिलता है क्या? एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस से लेके और एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस तक ये एक्सटेंड करता है। अभी बात करें ये क्या करता है। ये ऐसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या आता है? यूरिन आता है, तो यूरिन को कंडक्ट करता है, यूरिन इसके थ्रू बाहर निकलता है। और ये है अपने सेमाइनल वेसिकल्स। ये क्या है अपने सेमाइनल वेसिकल्स। इन सेमाइनल वेसिकल्स से क्या आता है? अपना सेमाइनल फ्लूइड आता है। सेमाइनल फ्लूइड यहाँ पे आता है, ये ठीक है। फिर यहाँ से और यूरिन और सेमाइनल फ्लूइड ये दोनों को कंडक्ट करता है। तो ये अपने यूरेथ्रा के फंक्शंस हो गए। अब बात करते हैं अपनी यूरेथ्रा के पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले अपन इनकी नेमिंग कर देते थे। तो देखो, ये है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये है अपनी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये वाली बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड। और ये जो पूरा ये ब्लैक वाला दिख रहा है, ये है अपना कॉर्पस स्पोंजिशियम, कॉर्पस स्पोंजिशियम, स्पोंजिशियम। और ये जो यहाँ पे ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये है अपना बल्बो स्पोंजिशियम, ये वाला, ये बल्बो स्पोंजिशियम, स्पोंजिशियम, ठीक है। ये अपने पार्ट्स, ये इनके नाम हो गए। अब बात करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा के बारे में। तो देखो, ये है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, जो इनका नाम दिया गया है ना, मतलब अपने यूरेथ्रा को पार्ट से बांटा है, वो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग बांटा है। अगर वो अपने प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है तो उसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोल देंगे। अगर वो प्रोस्टेट से पहले है तो उसे प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोल देंगे। अगर वो प्रोस्टेट के बाद वाले को बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अगर वो अपने बल्बो स्पोंजिशियस पार्ट के अंदर है ना तो उसे बल्बर यूरेथ्रा बोल देंगे। और वो पेनिस के अंदर है तो उसे बोल देंगे पेनाइल यूरेथ्रा, है ना। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। अब देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मिलता है प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। आपको इस डायग्राम के अंदर नहीं, आपको अगर कोई 3D डायग्राम या अपनी कोई एनिमेटेड वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट होता है वो प्रोस्टेट से पहले होता है। इसमें तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि ये प्रोस्टेट के अंदर ही है, लेकिन अंदर नहीं, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है अपनी प्रोस्टेट से। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक लगा लो। ये है अपना प्री प्रोस्टेटिक पार्ट, प्री प्रोस्टेटिक पार्ट बोले या प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। और ये यहाँ से लेके और जहाँ तक आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है
यहाँ तक, ये है अपना प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मतलब अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक, उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में जो यूरेथ्रा है ना, ये वाला, ये वर्टिकली कॉन्केविटी ली हुई है, ये वाली यूरेथ्रा है अपनी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यहाँ पे ये है अपनी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक, उसके बाद जो ये अपनी बल्बो स्पॉन्जिस के अंदर जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है ना, ये इसे बोलते हैं बल्बर यूरेथ्रा, बल्बर यूरेथ्रा। और उसके बाद जो ये पेनिस के अंदर है ना, इसे बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। ये है अपनी पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक, ये अपने यूरेथ्रा के पार्ट्स हो गए। अब अपनी बीडीसी के अंदर क्या किया है कि अपनी यूरेथ्रा को 2 पार्ट्स में बांटा है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। जो यहाँ से यहाँ तक है ना, मतलब जिसमें अपनी पेनाइल यूरेथ्रा और बल्बर यूरेथ्रा आ रही है, इसे तो बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। और ये पीछे वाला है यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, जिसमें अपनी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा आ रहे हैं। तो अपनी बीडीसी के अंदर क्या है, 2 पार्ट्स में है। ये वाला तो है एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, और ये तीनों अपने पोस्टीरियर पार्ट के अंदर बांटे हैं, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, अपनी बीडीसी के अंदर तो अपने यूरेथ्रा के 2 पार्ट्स मिलेंगे आपको, एंटीरियर पार्ट और प्रोस्टेटिक और पोस्टीरियर पार्ट। लेकिन कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेंगे कि अपनी यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स मिलेंगे। एक तो अपना ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जिसमें अपनी प्री प्रोस्टेटिक नहीं लिखा हुआ है, उसमें प्री प्रोस्टेटिक को भी इसमें शामिल कर देंगे। एक तो अपना प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और एक पूरे को ही पेनाइल यूरेथ्रा बोल रहे हैं। मतलब किसी बुक्स में आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे इसको, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। लेकिन अपनी बीडीसी के अंदर क्या है, इसे 2 पार्ट में बांटा है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट के अंदर ये दोनों और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ये तीनों। तो अपन बीडीसी का अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो अपन इस तरीके से पढ़ेंगे इसे, है ना। तो ये हो गया एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 18 से 20 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो अपने जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर और एंटीरियर पार्ट की लेंथ होती है 16 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि इसके जो पार्ट्स होते हैं कहाँ लाइज करता है। तो देखो, अपना यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है, अपनी पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। पेल्विक कैविटी के नीचे क्या होता है, अपना पेरिनियम होता है। पेरिनियम के बाद अपना क्या है, पेनिस है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जिसमें शामिल है ना, ये है अपनी पेल्विक कैविटी। ठीक है, पेल्विक कैविटी के बाद क्या आता है, अपना पेल्विक डायफ्राम होता है। तो यहाँ पे है अपना, ये क्या है, पेरिनियल मेम्ब्रेन है, पेल्विक डायफ्राम नहीं है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। इस ये ऊपर तक ये वाला हो गया अपना पेल्विक कैविटी। उसके बाद ये वाला रीजन हो गया पेरिनियम और ये वाला हो गया अपना पेनिस। तो अपना पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, ये तो लाइज करता है अपने किसके अंदर, पेल्विक रीजन के अंदर। और एंटीरियर पार्ट अपने ये पेरिनियम और पेनिस के अंदर लाइज करता है। ये अपना पेरिनियम हो गया, ये अपना पेनिस हो गया और ये पूरा हो गया अपना पेल्विक कैविटी। तो ये कहाँ लाइज करता है, ये अपना पेल्विक रीजन के अंदर होता है, पेल्विक रीजन के अंदर। और एंटीरियर पार्ट कहाँ लाइज करता है, ये अपना पेरिनियम एंड पेनिस के अंदर होता है, पेरिनियम एंड पेनिस। जो अपना बल्बर यूरेथ्रा होता है ये तो अपना पेरिनियम के अंदर होता है, पेरिनियम। और जो अपना पेनाइल यूरेथ्रा होता है ये अपना किसके अंदर होता है, पेनिस के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए अपने पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा। अब अपन इसके जो थ्योरी में लिखा हुआ अपन इसको देखते हैं, है ना। तो अपना यूरेथ्रा क्या है, तो यूरेथ्रा अपना लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब के जैसा ऑर्गन होता है। ठीक है, इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ 18 से 20 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस जो कि अपने यूरिनरी ब्लैडर की नेक पे मिलता है, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस जो कि अपनी ग्लांस पेनिस की टिप पे मिलता है। कंडक्ट क्या करता है, अपने यूरिन एंड सेमाइनल फ्लूइड को। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो जो इसके पार्ट्स हैं उनके नाम इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग दिए हैं। अपने प्रोस्टेट से पहले है तो उसे प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोल रहे हैं। प्रोस्टेट के अंदर है तो उसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोल रहे हैं। प्रोस्टेट के बाद में उसे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और अपने बल्बो स्पॉन्जिस के अंदर है तो उसे बल्बर यूरेथ्रा, और अपने पेनिस के अंदर है तो उसे अपना पेनाइल यूरेथ्रा।
जो अपने बीडीसी के अंदर क्या किया हुआ है, ये इन तीनों का पोस्टीरियर यूरेथ्रा बोलते हैं या अपना पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट, यूरेथ्रा तो नहीं बोलेंगे, पोस्टीरियर पार्ट बोल देंगे, पोस्टीरियर पार्ट, और ये अपना एंटीरियर पार्ट, ठीक। इन तीनों को तो पोस्टीरियर पार्ट में शामिल किया है और इन दोनों को एंटीरियर पार्ट में शामिल किया है। जो अपना पोस्टीरियर पार्ट होता है इसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर, एंटीरियर वाली की होती है 16 सेंटीमीटर। पोस्टीरियर वाला कहाँ लाइज करता है, अपने पेल्विक के अंदर लाइज करता है, और एंटीरियर वाला लाइज करता है अपना किसके, पेरिनियम एंड पेनिस के अंदर। जो अपना एंटीरियर पार्ट होता है ये अपना कॉर्पस स्पोंजिसम से सराउंड होता है। देखो ये अपना कॉर्पस स्पोंजिसम से, ये अपना एंटीरियर पार्ट यहाँ से यहाँ तक तो है, तो इसे अपन स्पोंजिसस पार्ट ही बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट का दूसरा नाम क्या है, स्पोंजिसस पार्ट ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा स्पोंजिसम से कवर्ड होता है, सराउंडेड बाई कॉर्पस स्पोंजिसम, इसलिए इसे स्पोंजिसस पार्ट ही बोलते हैं। तो ये हो गया अपना यूरेथ्रा का इंट्रोडक्शन और इसके एक्सटर्नल फीचर्स। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे अपन पोस्टीरियर पार्ट के बारे में, यानी इन तीनों के बारे में। उसके बाद वाली वीडियो में बात करेंगे अपन एंटीरियर पार्ट के बारे में, यानी इन दोनों के बारे में। फिर अपन बात करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स के बारे में।